नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। दरअसल दम्मानी ब्रदर्स के लीगल एडवाइजर नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी, शुभम पाटीदार, कृष्णा तिवारी द्वारा नकल कर रही तेल की कंपनी पर शनिवार को बड़ी कार्रवाई की गई। कंपनी को लगातार शिकायत मिल रही थी कि इंदौर की एक कंपनी के द्वारा एलएसपी सुपर 365 के नाम से तेल बेचा जा रहा है, जो कि हुबहू स्वादिष्ट की तरह दिखता है। कंपनी दम्मानी ब्रदर्स के रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट स्टाइल का उल्लंघन कर एलएसपी सुपर 365 के नाम से तेल मार्केट में बेचा जा रहा है। इसके बाद दम्मानी ब्रदर्स के द्वारा जो दिल्ली वाणिज्यिक न्यायालय में नवकार एसोसिएट्स के अधिवक्ता नम्रता जैन, विजय सोनी, शुभम पाटीदार और कृष्णा तिवारी द्वारा वाद दायर किया। दिल्ली कोर्ट के द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर इशू बंसल ने लोकल पुलिस के सहयोग से कंपनी के परिसर में पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। भारत जोड़ो यात्रा आज इंदौर की राऊ विधानसभा में पहुंची। दरअसल जयराम रमेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा सभी धर्मों के सम्मान को लेकर निकाली जा रही है और राहुल गांधी अपनी इस यात्रा में गिरजाघर में गए, गुरुद्वारे में गए, मंदिर में गए, तो वहीं रास्ते में जितने भी धार्मिक स्थान और उन स्थानों से जुड़ी हुई जो भी प्रमुख जगह थी वहां पर भी राहुल गांधी गए। यह यात्रा पूर्ण तरीके से भारत जोड़ो यात्रा है। अभी तक जिस तरह से कन्याकुमारी से यात्रा स्टार्ट हुई है और एक के बाद एक दक्षिण से कई प्रदेशों से होकर महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में दाखिल हुई है, तो सभी दूर भारत जोड़ो यात्रा का लोगों ने अलग अलग तरह से स्वागत भी किया और काफी लोग भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ भी रहे हैं। और ये अभी तक की होने वाली सभी यात्राओं में पूरी तरीके से सफल यात्राओं में से एक है। वहीं आने वाले दिनों में राजस्थान में भी यात्रा जाएगी और निश्चित तौर पर यह विश्वास है कि राजस्थान में सारे रिकॉर्ड भारत जोड़ो यात्रा तोड़ेगी। वहीं जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं सचिन पायलट के बीच मतभेद चल रहे हैं, उसको लेकर भी जयराम रमेश का कहना था कि पूर्व में भी हम कह चुके हैं कि हमें दोनों नेताओं की जरूरत है और एक नेता काफी वरिष्ठ है तो दूसरा ऊर्जावान है। कांग्रेस को दोनों नेताओं की जरूरत है। आने वाले दिनों में दोनों नेताओं के बीच जो भी मतभेद थे उन्हें सुलझा लिया जाएगा। चले युवक से आए दिन छेड़छाड़ की घटनाओं से आहत होकर उठाया आत्महत्या का कदम। जानकारी के मुताबिक मामला द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के गुरुशंकर नगर में रहने वाली 11वीं क्लास की छात्रा ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पीड़ित युवती पास में ही रहने वाले सिरफिरे मनचले युवक से आए दिन छेड़छाड़ की घटनाओं से आहत होकर आत्महत्या का कदम उठाया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक स्कूल जाते वक्त उससे छेड़छाड़ करता था और आए दिन उसे परेशान कर रहा था। हालांकि मामला में पुलिस ने प्रकरण भी दर्ज कर कार्रवाई की थी, लेकिन नाबालिग होने के चलते मनचले को थाने से ही छोड़ना पड़ा। प्रतिका छात्रा सानिया जिंदगी में कुछ करना चाहती थी और अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए छात्रा को पढ़ाई को लेकर काफी जुनून था, लेकिन पास ही में रहने वाले मनचले से परेशान होकर आखिरकार उसने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटनाक्रम ये है सर, ये सानिया नाम की लड़की है, सानिया पिता किशोर, उम्र 16 साल, ये गुरुशंकर नगर की है। ये किस कारण फांसी लगाई ये अभी तक जांच का विषय है, पर यहाँ लेके आया तो एमआई से जो सूचना मिली उसके आधार पर बरकायम किया है। ये शुरू में 26 जुलाई को परेशान किया था। हमारी किराने की दुकान थी, वहाँ पे परेशान किया था। जब हमने वहाँ पे थाने पे हवा बंगले थाने पे रिपोर्ट करी थी। किसने किया था परेशान? शुभम नाम के लड़के ने। क्या कहता था वो दुकान पे आके कुछ भी गाली गुप्ता करता था, छेड़छानी करने की कोशिश, गाली गुप्ते बेवड़े उनको लाता था। अच्छा। हाँ। कौन है शुभम, क्या करता है, ये कहाँ का? ये पता नहीं क्या करता, वो बस इधर उधर घूमते हुए देखा था हमने तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उस पर? नहीं, नाबालिग है करके छोड़ दिया था। ले जाते उसको थाने में, वापस छोड़ देते। कल क्या घटना हुई थी? परसों के दिन हमारे घर तरफ वो आया था गली में। जुलाई में उस स्कूल जाती थी, पीछे लगा माऊ नाके तक आया था वो, तो परेशान करता था। तो फिर हमने स्कूल पहुँचाना बंद कर दिया था, तो फिर नहीं आती थी। बोले मम्मी मैं कैसे पढ़ूंगी, बोले ये लड़का मुझे परेशान कर रहा है, तो हमने नहीं पहुँचाया। फिर परसों फिर हमारे घर तरफ आने लग गया। तो कल मेरे को सुबह 12 बजे लगभग बोली कि मम्मी मैं कैसे पढ़ाई करूँगी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। कहते हैं कि धर्म के काम में लोग अपने पद और प्रतिष्ठा और विचारधारा से ऊपर उठकर एक हो जाते हैं। वैसा ही दृश्य सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा में नजर आ रहा है। इस कथा पंडाल में सिर्फ और सिर्फ भक्ति नजर आ रही है। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि भी एक साथ बैठकर कथा सुनते नजर आ रहे हैं। धर्म के प्रचार में हिंदुस्तान मेल भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
सही मायने में यह अखबार भारतीय संस्कृति का प्रचारक है और सोशल मीडिया पर यह अखबार बहुत चल रहा है और इसे लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। यह बात स्वयं दलाल बाग मैदान पर श्री शिव महापुराण की कथा कर रहे सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपने मुखारविंद से कही है। इसी के साथ व्यासपीठ की आरती के बाद हिंदुस्तान मेल के चेयरमैन महेंद्र दुबे ने पंडित जी को अखबार की प्रति भेंट की, तो वहीं उन्होंने तुरंत अखबार पढ़ते हुए हिंदुस्तान मेल के कंटेंट डिजाइन और साफ सुथरी प्रिंटिंग की तारीफ की। इस दौरान हिंदुस्तान मेल के मैनेजिंग डायरेक्टर नितिन श्रीनिवास भी वहां मौजूद थे। एमडी मेट्रो मनीष सिंह, कलेक्टर इलैया टी और निगम आयुक्त ने लिया मेट्रो स्टेशन की प्रगति का जायजा। काम की धीमी प्रगति पर अधिकारियों को लगाई फटकार। दरअसल मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी मनीष सिंह और कलेक्टर डॉक्टर इलैया टी ने रविवार को निर्माणाधीन मेट्रो प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल भी थी। अधिकारियों द्वारा शासन के वरीयता वाले मेट्रो ट्रेन के रूट का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान गांधीनगर डिपो में चल रहे काम भी देखे। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के स्थानीय अधिकारियों द्वारा काम करने में आ रही समस्याओं को सामने रखा गया। मामले में एमडी मनीष सिंह द्वारा आपसी समन्वय से समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए गए ताकि तेज गति से निर्माण हो सके। उन्होंने कहा कि पत्राचार के बजाय मैदानी रूप से काम को गति दें। इस दौरान गांधीनगर स्थित डिपो की स्थिति भी देखी गई। एमडी मनीष सिंह ने कहा है कि मेट्रो प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारा उद्देश्य है कि अगले अगस्त सितंबर तक इसका एक छोटे रूट पर ट्रायल रन हो सके।